नाज़रीन, बात करेंगे अमेरिका के ईरान पर मुमकिन हमले के हवाले से खदशात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से इराक जंग के बाद सबसे बड़ी नकलो हरकत जो है वो अब देखी जा रही है। खित्ते में 40,000 अमरीकी फ़ौजी, 10 जंगी बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारे तैनात हैं, जबकि ट्रंप ने ईरान के हवाले से अगले 10 दिन अहम करार दिए हैं। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से सिचुएशन हम देख रहे हैं, इनफैक्ट वाइट हाउस में सिचुएशन रूम में इजलास भी हुआ है। इजलास के दौरान ये खबरें भी सामने आ रही है कि सदर ट्रंप को उनके टॉप सिक्योरिटी जो ऑफिशियल है उसने कहा है कि ईरान पर मुमकिन हमला हो सकता है आने वाले दिनों में। तो क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिन अहम हैं और हमला जो है वो यकीनी हो चुका है? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब और जैनब, आपने इनवाइट किया। देखिए, यकीनी तो कोई भी यकीनी से नहीं कह सकता प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, शायद उनके अपने मुल्क के लोगों को भी नहीं अंदाजा, लेकिन हम एवेल्युएट कर सकते हैं सिचुएशन को कि क्या है और क्या चांसेस हैं। एक चीज आप एग्री करेंगे, इमरान साहब भी एग्री शायद करेंगे, कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं वो बुनियादी तौर पर जो अनसर्टेनिटी है उसको एज ए टूल ऑफ स्ट्रैटेजी या टूल ऑफ वॉर यूज करते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वो दुश्मन को गेस वर्क पर रखते हैं कि मैं आ रहा हूं, कब आ रहा हूं, और फिर इस हद तक शोर करवा देते हैं कि जब दुश्मन को यकीन हो जाए कि ये अटैक अब मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ चांस नहीं है कि होना है कि नहीं होना, तो है। जितनी ज्यादा कोई भी नेगोशिएशन के दरमियान, जितनी मैंने पढ़ी और पढ़ाई नेगोशिएशन स्किल्स, उसके अंदर जितना आप ज्यादा अश्योर करवा देते हैं अपने दुश्मन को कि मैं आया हूं और ये इतना नुकसान होगा, आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, उतना ही आपके लिए बार्गेनिंग चिप आपको ज्यादा मिलती है, आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि दुश्मन जो आपका होता है, मैं इस सूरत में ईरान को अपना दुश्मन नहीं कह रहा, मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, तो वो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू करता है फिर जब उसको ये पता चल जाता है। लेकिन यहां थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। वो ये डिफरेंट है कि जून के महीने में अमेरिका ने हमला किया ईरान पर और कहा कि हमने कई दिहाइयों पर रोल बैक कर दिया है उनका जो सारा न्यूक्लियर प्लांट था, उनके 19 साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया, और अमेरिका ने बाहर निकल कर कहा कि हमने 30-40 साल पीछे धकेल दिया। तो अगर 30-40 साल पहले धकेला था तो फिर आप 6 महीने बाद क्यों वापस आ गए? एक बात मैं उस वक्त भी कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं बनाते, वो एक पर्पस बिल्डिंग्स होती हैं। आज भी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट ना करूं तो मैं ऐड करता जाता हूं कि जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और जो उनके इस्फान में दूसरी जगहों पे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनकी मैसिव किस्म की कैमोफ्लेज हो रही है, उनको सैंड बैग से कवर किया जा रहा है, उनके तमाम जो टनल्स के दरवाजे हैं उनको चोक किया जा रहा है ताकि अगर कोई बॉम्ब आए भी तो वहीं डिफ्यूज हो जाए। तो ये आज भी ईरान को पता है, ईरान को, अमेरिका को उसको पता होना चाहिए था कि न्यूक्लियर प्लांट इस तरह तबाह नहीं होते। एक बात। अब जो आड़े आ रही है चीज जो मेरी नजर में, वो ये है कि जून से लेकर आज तक ईरान ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़ी शॉपिंग या परचेजिंग की है खास तौर पर चाइना से और रूस से। सरफेस टू एयर मिसाइल लिए हैं, ड्रोन बहुत ज्यादा लिए हैं, और अपना उन्होंने आर्सनल डेवलप किया है। एयर डिफेंस सर्वेलेंस ऐड किया है क्योंकि एयर डिफेंस ऑलमोस्ट उनका एलिमिनेट कर दिया गया था जब ईरान के खिलाफ हमला किया था इसराइल ने, तो 120 के करीब तो मिसाइल उन्होंने लॉन्चर तबाह किए थे उनके, तो अब उन्होंने उसको रीबिल्ड किया है। एक डायमेंशन ये है। ड्रोन बहुत बड़ी पावर होते हैं, स्पीड बोट्स उनके पास बहुत ज्यादा हैं, जो उनके पास दारान इनकलाब के पास सैकड़ों की तादाद में है, जो जब सवाल आएगा तो हम उस पर बात कर सकेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका के लिए इस वक्त, आखिरी कंक्लूजन में ये कहना चाह रहा हूं कि ये अमेरिका के लिए इस वक्त ये मुश्किल हुआ है कि अगर वो अटैक कर दे, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इराक का जो सद्दाम हुसैन का टेक ओवर था उसके बाद ये सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है, अमेरिका को ये है कि अगर वो अटैक कर दे तो इतनी माइटी फोर्स के साथ मैंने अपने लोगों को जवाब क्या देना है। जवाब का मतलब है मेजरेबल वॉर ट्रॉफी क्या दिखानी है, बस उसका डिलेमा हुआ है कि दिखाएंगे क्या। अपना नुकसान तो थोड़ा बहुत करवा लिया तो वो सारे का सारा भरम रहता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, 2-3 चीज़ें जो आपकी गुफ्तगू से मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो सर ये बताइएगा कि ईरान और रूस ने जो मिल के मुश्तरका अपनी बहरी मशकें की हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और फिर ख़ास तौर पे ईरानी फ़ौज ने जो एंटी एयरक्राफ्ट में ज़बा 3G का कामयाब तजर्बा किया है, तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि इससे क्या उसका दिफा कितना मजबूत हुआ है? जी इमरान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैंने भी कोई हफ्ता पहले डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पे भी डाली थी और उसमें मैंने सारी ये बातें की थी कि ये बुनियादी तौर पर इस वक्त पोस्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अभी आप नोट करें कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान के, ऑब्वियसली एक फैसिलिटेशन से अभी जिनेवा में, और उसके अंदर बाहर निकल के ईरानी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि प्रोग्रेस हुई है या पॉजिटिव डेवलप है, वो नहीं मानने को तैयार। जिसका मतलब ये है कि ईरान ने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन से कम किए हैं, अमेरिका की एक्सपेक्टेशन से। ईरान के साथ मिलकर रूस ने पहले सिंबॉलिक शो किया था कि बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन होगी, अब उन्होंने फिजिकल नेवल एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। ये बुनियादी तौर पर लॉन्ग टर्म वॉर को मैसेज भेजना है अमेरिका को कि आप सिर्फ एक स्ट्राइक करके, हिट बैक करके, शॉर्ट हिट एंड रन वाली बात नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हम भी मौजूद हैं, इसको हम इतना, मेरा ख्याल ये है कि रूस ने और चीन ने ये मैसेज दिया है कि हम इनको ऐसी फैसिलिटेशन या सपोर्ट या सप्लाई ऑफ वेपन्स करते रहेंगे जिसमें आप ड्रॉन इन हो जाएंगे इस एरिया के अंदर, आप निकलना आपकी चॉइस का नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि ये पोस्टिंग वो है कि अमेरिका का इन अपनी मर्जी से होगा, आउट फिर हो सकता है किसी और मुल्कों का भी कनेवेंस हो, और अगर ऑल मुल्कों की कनेवेंस हो गई तो वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होते अगर अमेरिका अपनी मर्जी के बगैर ना निकल सके। तो वो तो ये कार्ड रखना चाहता है कि मैं हिट भी अपनी मर्जी से करूं और रन भी अपनी मर्जी से करूं, एग्जिट भी अपनी मर्जी से करूं। तो ये उनको ऑप्शन मुझे लगता है जो बेसिकली ईरान के साथ रूस ने आके जो एक्सरसाइजेस शुरू की हैं, वो मैसेजिंग यही है कि हम भी फिर आएंगे इस समथिंग लाइक कोल्ड वॉर में, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, प्रोलॉन्ग थी, अट्रिशन हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। मुझे लगता है ये वो मैसेजिंग है बुनियादी तौर पर। अच्छा और जो सर, मिसाइल का आपने कहा, जी 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 सर, पहले आप बात मुकम्मल कर लें मिसाइल वाले। बस मैं मिसाइल का कह रहा था, मिसाइल भी आमतौर पर ऐसे मिसाइल जो इसने इस्तेमाल किया है, अभी टेस्ट किया है, वो टेस्टेड ही होते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर अनाउंस किया जाता है बुनियादी तौर पर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी तो डेवलप कर दिए, नैरेटिव भी बिल्ड किया जाता है कि अगर आपकी पोस्चर 100% हमारे खिलाफ लाइंड अप है तो हमारी भी चीजें वेल टेस्टेड एंड लाइंड अप एंड स्टॉक पाइल्ड है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बरतानिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। माजी में अगर आप देखें तो ईरान हो या अफगानिस्तान हो, ऐसे इन दोनों मुल्कों समेत कई मुल्कों में अमेरिका ने जब हमले किए तो उस मुहिम जोई में बरतानिया पूरी तरह से उनके साथ था। तो अब इस इनकार से क्या नतीजा हज़ किया जा सकता है कि क्या वेस्ट में भी अब फूट पड़ गई है? ये इमरान साहब आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कंपैरिजन बेसिकली किया है इनडायरेक्टली कि जब अफगानिस्तान पर या इराक पर या सीरिया पर या लीबिया पर अमेरिका ने पास्ट में हमले किए थे तो वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस करते थे। एक हल्की फुल्की सी एक रेजोल्यूशन पास कराई जाती थी फॉर्मेलिटी के हुज्जत तमाम करने के लिए, और उसके बाद नेटो के 40 मुल्क चढ़ दौड़ते थे उस मुल्क पर और हमलावर होकर जो करना चाहते थे वो करते थे। उसमें अट्रिशन जब होती थी अमेरिका की अपनी, तो अमेरिकन लोगों को अमेरिकी सदर या जो भी पॉलिसी मेकर होते थे ये बताते कि जनाब कलेक्टिव नुकसान हो रहा है, ब्रिटेन का भी हुआ है, इटली का भी हुआ है, फ्रांस का भी हुआ है, तो हमारा भी हो गया, तो लोग ले लेते थे। अब चीजें मुख्तलिफ हैं। अब चीजें मुख्तलिफ इस तरह के हैं कि उन्होंने, अमेरिका ने खुद, और खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैं रेफर कर रहा हूं, उन्होंने खुद पहले एक नेटो के अंदर जो लफ्ज आपने यूज किया फूट डाली या लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा किया, वो ट्रस्ट ऐसे खराब हुआ कि उन्होंने ग्रीनलैंड पे दावे करने शुरू कर दिए, लोग अनईजी होना शुरू हो गए, और एक और नेटो मुल्क के खिलाफ ही सारा कुछ हो गया। अगर बाहर होता तो शायद चल जाता। तो अनईजीनेस तो शुरू हो गई थी। इसी वजह से आप नोट करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस दफा जब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट अकेले खड़े हैं। एक ही मुल्क उनके साथ है, वो है इजराइल, और इजराइल ने भी ये शायद देकर उनको यहां भेज दिया है कि जनाब आपने वेनेजुएला में जो कमाल किया चंद घंटों के अंदर, आप चंद घंटों में ईरान के साथ भी यही कर सकते हैं, जो कि जाहिर है बिल्कुल बेसलेस बात है और उस पर हकीकत कोई नहीं होगी अगर आप वेनेजुएला से ईरान का मुकाबला करें। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट इसीलिए शशोपंज में है कि अगर इस वक्त हिट बैक हुआ या मेरे लिए कोई एम्बैरेसमेंट हुई तो वो नेटो आपका, जिसको कहते हैं ना शेयरिंग द लोड, शेयरिंग द बैगेज, उसके लिए नेटो नहीं है इस वक्त आपके साथ, आप खुद हैं सिर्फ अकेले। मैक्सिमम इजराइल शामिल हो जाएगा। ये भी बताइएगा तो यही चीजें जरूरत है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने पहले सवाल के जवाब में जो बात की थी तो उसमें आपने कहा कि कंक्रीट जो है उससे शेड बनाए जा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। तो सर आप क्योंकि खुद माशाल्लाह से ये सारी टेक्नोलॉजी समझती भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते हैं, इस्तेमाल भी किया आपने, तो सर आम व्यूवर, मेरे जैसा आम व्यूवर जो है उसको ये समझाएं ज़रा कि क्या जदीद तरीन जो अमरीकी असला है और फिर मिसाइल और पता नहीं क्या क्या, उनके सामने ये जो कंक्रीट शेड होते हैं ये महफूज चीज़ होते हैं?
जी इमरान साहब, मैंने ये जून में भी ये कहा था और सून आफ्टर द अटैक भी शायद आपके चैनल पे भी कहा था, जब ये पूछा गया था कि अब ये जो अमरीकी सदर क्लेम कर रहे हैं कि सारा हमने न्यूक्लियर नॉकआउट कर दिया है और उनके बंकर तबाह कर दिए हैं, अंडरग्राउंड फलाना टनल्स उड़ा दिए हैं, तो हैविंग एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा मेरा है और एयर पावर एम्प्लॉयमेंट का है, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता। ये जिसको कहते हैं ना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा अच्छा बयान लगता है, अब मीडिया को दे दें, CNN को दे दें, कि BBC को, किसी और चैनल को दे दें कि ये हमने जनाब कर दिया है, वो सारे ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे, हम भी चला देंगे, आप भी चला देंगे। लेकिन मीनिंगफुली मैंने उस वक्त भी इत्तेफाक नहीं किया था कि ईरान का न्यूक्लियर उन्होंने इस हद तक प्रोग्राम पहुंचा दिया हो कि वो 30-40 साल पीछे चला गया। मैंने नहीं माना था उस वक्त, और 7 महीने बाद उनकी वापस जहां वापसी हुई है, तो ये इटसेल्फ एक आपके सामने है।